बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप घर में खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपका वेलकम कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम एक्सेल 2016 में वर्किंग कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में हम हमारा एक नया टैब जो कि पेज लेआउट है, उसके अंदर मौजूद अपने पेज के सेटअप के ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे पास ये शीट मौजूद है जिसमें हम पिछले कुछ लेक्चर्स में वर्किंग कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टैब है वो है पेज लेआउट और उसके अंदर मौजूद पेज सेटअप का ग्रुप। इस पेज सेटअप के ग्रुप के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी आपको हर लम्हे ज़रूरत पड़ती है जब आप एक्सेल में वर्किंग कर रहे हो। स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले जो ऑप्शन है वो हमारे पास मार्जिन का ऑप्शन है। मार्जिन का ऑप्शन आपको बताता है कि आपका जो पेज का जो बॉर्डरिंग एरिया है, मींस के लेफ्ट राइट अप एंड डाउन का, वो कितना एम्प्टी होना चाहिए और आपका जो टेक्स्ट है वो किस पोजीशन तक जो है वो आपके पेज के ऊपर अपीयर हो। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट मार्जिन मौजूद हैं जिसमें हमारे पास एक कस्टम सेटिंग है। कस्टम आप अपनी मर्जी से खुद जो बनाते हो, और नॉर्मल जो इस वक्त हम जिसमें मौजूद हैं, जो सिलेक्टेड फॉर्म में इस वक्त हमारे सामने है। और वाइड मीन्स के यहाँ पर आपको जो ये ब्लू लाइंस नजर आ रही हैं, मीन्स के ये थोड़ा सा जो है और तंग हो चुका है। यहाँ पर अगर आप इसको नोट करें तो ये काफी दूर दूर है, लेकिन जब आप यहाँ पर वाइड में नोट करते हैं तो इसके टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट जो है वो 1-1 इंच आपको कम करके दिखा देता है। मीन्स के ये जो चारों बॉर्डर्स हैं, आपका टेक्स्ट जो है 1-1 इंच जो है इन बॉर्डर से दूर होकर आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर नॉर्मल की हम बात करते हैं तो नॉर्मल में 0.5 इंचेस, ठीक है, आपको दूर दूर दिखाई देगा। और यहाँ पर जो हेडर और फुटर का साइज है वो 0.3 है, और यहाँ पर आपके जो हेडर और फुटर का साइज है वो 0.5। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आपका प्रिंट कैसा दिखाई देगा जब आप अपने पेज को प्रिंट करेंगे, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन है फाइल मेन्यू के अंदर प्रिंट का। जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करते हो, आपके सामने यहाँ पर आपकी फाइल का जो प्रिंट प्रीव्यू है वो दिखाई देता है। तो आप लोग नोट करें कि आपका जो इस वक्त नॉर्मल लेआउट सिलेक्ट था, और नॉर्मल में आपके पास 0.75 चारों तरफ से जो था तो स्पेस था जो आपके पेज को मिला हुआ था, वो इस टाइप का कुछ आपके पास प्रिंट दिखाई देगा। अगर आप वाइड को सिलेक्ट करते हैं तो तब आप देख लीजिए कि आपका प्रिंट किस तरह से अपीयर होगा। अब हमने वाइड को सिलेक्ट कर लिए और हम अपने फाइल में जाते हैं और वहां से प्रिंट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो अब आप नोट करें स्टूडेंट्स कि पहले ये जो हमारा ये एरिया था वो कुछ यहाँ पर अपीयर हो रहा था इस लोकेशन पर, लेकिन अब वो आगे होके कुछ बॉर्डर से 1 इंच दूर हो चुका है। तो ये हमारे पास मार्जिन हैं जिनको आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो है यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और थर्ड जो हमारे पास नैरो है, नैरो में स्टूडेंट्स क्या होता है कि आपके पास जो बॉर्डरिंग है वो काफी ज्यादा जो है वो कम हो जाती है, और यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट है वो आपके पेजेस के बॉर्डर्स के बहुत ज्यादा जो है तो करीब होकर आपको दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कोई भी जो है तो स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो हम लोग यूज करते हैं वो नॉर्मल ही होता है और ये सुटेबल भी है, लेकिन अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए तो फिर वो कस्टम में आकर आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से सेटअप जो है वो यहाँ पर जो है तो अपनी शीट के लिए अपीयर करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोग फाइल में आते हो और फाइल में आकर प्रिंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर मौजूद पेज सेटअप के ऑप्शन पे यहाँ से आप अगर आते हो तो यहाँ पे आपको मार्जिन का एक पोर्शन मिलेगा, और उस मार्जिन के पोर्शन के अंदर अगर आप अपनी मर्जी से यहाँ पर मार्जिन को कम और ज्यादा करते हो तो इसका ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। आप यहाँ से भी कम और ज्यादा करके जो है तो यहाँ पर अपने पेज के साइज को बढ़ा सकते हैं अपने टेक्स्ट के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल हमारे बॉर्डर से बहुत ही करीब हमें नजर आ रहा है, जिसमें प्रॉब्लम ये भी हो चुकी है कि हमारा जो हेडर था वो भी हमारे इस वर्किंग एरिया के पीछे छुप चुका है, और काफ़ी ज़्यादा जो है तो यहाँ पर हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर चुका है हमारे लिए। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए फिर आप लोग मार्जिन में दोबारा आ जाइए और टॉप से जो आपका मार्जिन एरिया है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए ताकि आपका जो पेज है वो आपके हेडर की लोकेशन तक ना पहुंच सके। तो अब स्टूडेंट्स, आई थिंक ये अब सुटेबल नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मार्जिन आप अपनी मर्जी से किसी भी तरह से सेट कर सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है।
ओके तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास ओरिएंटेशन का ऑप्शन आता है। ओरिएंटेशन में हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक पोर्ट्रेट और एक लैंडस्केप। जैसा कि यहाँ पर आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा होगा, पिक्चर में आप लोग देख सकते हो बड़ी आसानी से कि आपके सामने यहाँ पर जब कोई भी पेज इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा, देख लें आप लोग, अगर इस फॉर्म में कोई भी पेज मौजूद है तो ये आपके पास पोर्ट्रेट फॉर्म में है। मींस कि इसकी जो हाइट है वो ज्यादा है और इसकी जो विड्थ है वो कम है। और अगर हम यहाँ पर इस पेज की बात करें तो ये जो डिजाइन है वो हमारे पास लैंडस्केप फॉर्म में है, और लैंडस्केप फॉर्म में ये पेज आप विड्थ में ज्यादा दिखाई दे रहा है और इसकी जो हाइट है वो आपको कम दिखाई दे रही है। ठीक है, और अगर आप अपने यहाँ पर मौजूद शीट के ओरिएंटेशन को चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए इस वक्त आपका जो शीट का जो लेआउट है, जो पेज सेटअप है, वो आपके पास पोर्ट्रेट फॉर्म में। अगर आप इसको लैंडस्केप में करते हो तो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका पोर्ट्रेट कैसे होता है। आप फाइल में आ जाइए, प्रिंट पे आ जाइए, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपका जो प्रिंट है वो इस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। और अगर आप यहां से आकर इसको चेंज करते हो और लैंडस्केप में करते हो तो अब आप अपने प्रिंट को देख लीजिए कि अब आपका प्रिंट जो है वो आपको इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। मींस कि आपके पास स्पेस जो है वो विड्थ में ज्यादा हो चुका है और हाइट में कम हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिक्वायरमेंट चाहते हैं और उस हिसाब से अपने पेज को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट साइज का एक ऑप्शन है। साइज में हमारे पास डिफरेंट साइज के पेजेस आते हैं, जिसमें हमारे पास लीगल, लेटर, एग्जीक्यूटिव, A4, A5। स्टूडेंट नॉर्मली जो हम यूज करते हैं वो A4 पेज का साइज यूज करते हैं। मार्केट में इजीली हमारे पास जो है तो प्रिंटर्स के अंदर यही साइज जो है वो यूज किया जाता है और आपको हर जगह पर भी इजीली यही अवेलेबल होता है। और इस पेज का जो साइज होता है वो 8.27 इंचेस है और 11.69 इंचेस इसकी जो है तो हाइट है और ये इसकी विड्थ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप अपनी मर्जी से जो भी प्रिंटर में पेज आप यूज कर रहे हो, चाहे वो लीगल हो, लेटर हो या A4 हो, तो यहाँ से उस ऑप्शन को आपको जरूर सिलेक्ट करना होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास प्रिंट एरिया का ऑप्शन आता है। तो प्रिंट एरिया का ऑप्शन आपके लिए ये काम करता है कि आप चाहते हो कि आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर, अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर ये बटन हमने क्रिएट किए जिनको हमें, जब हम ये पेज प्रिंट करेंगे तो हमें इन बटन्स की हमारे प्रिंट में कोई ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि सिर्फ हमारा ये डेटा ही प्रिंट में अपीयर हो। इसके अलावा यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हमने अपनी आसानी के लिए क्रिएट की हुई हैं वो हमारे प्रिंट के पेज में ना आए। जब वो पेज प्रिंट होकर निकले तो उसमें हमारी जो एक्स्ट्रा, हमारी आसानी के लिए जो चीज़ें हमने बनाई थी वो प्रिंट में अपीयर ना हो। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप उसी एरिया को सिलेक्ट करते हो जिसको आपको प्रिंट करवाना होता है। तो आप ऐसा करेंगे कि जिस एरिया को आप प्रिंट करवाना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर इस एरिया को यहाँ से अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके यहाँ तक ड्रैग करके अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को यहाँ पर छोड़ दूंगा और उसके बाद मैं आ जाऊंगा अपने पेज सेटअप के अंदर प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे और यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया के ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगा। जैसे क्लिक करूंगा स्टूडेंट्स, ये एरिया इस वक्त जो है वो मेरा सिलेक्टेड फॉर्म में आ चुका है। अब हम जाते हैं और हमारा प्रिंट चेक करते हैं। जब हम प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें, इससे पहले यहाँ पर जब हम प्रिंट देख रहे थे तो यहाँ पे हमें बटन्स दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब हमने जो अपना पेज का प्रिंट एरिया सेट कर लिया है तो हमें सिर्फ और सिर्फ वही चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि हमने प्रिंट के लिए सेट की थी। तो आप अपनी मर्जी से ये भी सेटिंग यहाँ पर करवा सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपने एरिया जो सिलेक्ट किया हुआ है उसको क्लियर करवाना है, उसके लिए आप लोग यहाँ पर क्लियर प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लीजिए तो आपका ये एरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। अब आप दोबारा जाकर प्रिंट को चेक करिए तो आपको देखिए वो बटन्स भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि हमारे वहाँ पर मौजूद थे। इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसे हम प्रिंट टाइटल कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं यहाँ पर कुछ रोज को इंसर्ट करूंगा। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर कुछ रोज को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं आता हूँ अपने होम टैब के अंदर और यहाँ पर इंसर्ट में आता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट शीट रो कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने शीट रो को इंसर्ट किया, आप लोग देख सकते हो स्टूडेंट्स कि मेरे पास काफ़ी सारी जो यहाँ पर रोज हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मेरे यहाँ पर बटन में भी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है जिसको हम सेट कर लेंगे। और नीचे से मैं कुछ डेटा को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और कॉपी करने के बाद मैं अपने इस ऊपर वाले एरिया में इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि इनको हम कैसे कॉपी पेस्ट करते हैं। ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ स्टूडेंट्स कि जब मैं अपनी इस फाइल को प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि अब ये जो डेटा था मेरा वो मेरी पूरी शीट पर अपीयर हो चुका है। ठीक है,
यहाँ पर इस वक्त मेरे पास एक ही शीट मौजूद है। मैं चाहता हूँ कि मेरा ये डेटा 2 शीटों पर आ जाए, ठीक है। तो मुझे कुछ और रोज भी यहाँ पर इंसर्ट करने पड़ेंगे। तो मैं कुछ और रोज को यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट, जैसे इंसर्ट होंगे इनके ऊपर हम कुछ डेटा को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने कुछ डेटा यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर अपने इन डेटा को सीरियल नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिखता हूँ और अपने माउस के पॉइंटर को इस सेल के राइट डाउन कॉर्नर पर लेकर आता हूँ और कंट्रोल का बटन प्रेस करता हूँ और नीचे की तरफ जब ड्रैग करूंगा तो ऑटोमेटिकली जो सीरियल नंबर हैं वो मेरे पूरे डेटा को अलॉट हो जाएंगे। 34 नंबर्स जो हैं तो यहाँ पर अलॉट हो चुके हैं। मींस कि इस वक्त जो डेटा मेरे पास मौजूद है वो 34 सीरियल तक मौजूद है, ठीक है। अब मैं अपने प्रिंट के ऑप्शन पे आता हूँ और यहाँ पर आके चेक करता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए इस वक्त मेरे पूरी शीट के अंदर 2 पेजेस मौजूद हैं जिस पर मैंने वर्किंग की हुई है, जिसमें 2 जो मेरे डेटा हैं 2 स्टूडेंट्स का जो मेरा रिकॉर्ड है वो नेक्स्ट पेज पर आ रहा है और बाकी जो 32 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है वो मेरे पास मेरे फर्स्ट पेज पर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स आप लोग नोट करें कि यहाँ पर जो ये टॉप की हेडिंग है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे फर्स्ट पेज पर मौजूद है, ठीक है। और जब हम सेकंड पेज पर जाते हैं तो वो हेडिंग हमारे यहाँ पर टॉप पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से हमें कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर ये मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं, ये मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं, ये मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं और ये मार्क्स किस सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि ये हमारा जो टॉप का हेडर रो है ये सेकंड पेज पर भी अपीयर हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करेंगे स्टूडेंट्स? इसके लिए हम यहाँ पर मौजूद प्रिंट टाइटल के जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट टाइटल पे क्लिक करते हो आपके सामने एक बॉक्स अपीयर होगा और उस बॉक्स के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होता है रो टू रिपीट एट टॉप। जब आप इस रो में मौजूद ये अप के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो विंडो है वो मिनिमाइज हो जाएगी और यहाँ पर आपको कहेगा कि आप वो रो सिलेक्ट करिए जो आप अपने हर पेज के टॉप पर रिपीट करवाना चाहते हैं। तो मैं अपने ये हेडर का रो सिलेक्ट कर लूंगा और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर दोबारा आऊंगा और अपनी इस विंडो को मैक्सिमाइज कर लूंगा और मैक्सिमाइज करने के बाद मैं ओके पे क्लिक करूंगा। तो स्टूडेंट्स मेरा यही रो जो कि हर पेज के टॉप पर रिपीट होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ फाइल में आकर प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके। ये हमारा वो फर्स्ट पेज है जिसमें हमें कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन वो दिखाई दे रही है। जैसे मैं अपने सेकंड पेज पर जाता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग नोट करिए कि हमारा वही टॉप का जो हेडर रो था वो अब हर पेज पर जो है वो रिपीट हो रहा है। तो इस ऑप्शन के जरिए आप जो है बड़ी आसानी से ही अपने हर पेज के ऊपर किसी भी रो को जो है तो रिपीट करवा सकते हैं और आप ये देख सकते हो कि आप किस चीज़ से रिलेटेड कौन सा डेटा जो है वो इंसर्ट करवा रहे हैं या आप कौन सा डेटा जो है तो इस वक्त देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास पेज सेटअप का ग्रुप था जो कि हमने आज डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।